डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज है 20 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह हम करेंगे हमारे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, बेसिकली हमें यही जानना है। तो ये दोनों जो है मणिपुर के हैं, जिसको कि जो है जीआई टैग मिल गया है। अब बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर के कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मणिपुर कैपिटल के बारे में बात करें, इम्फाल है, वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह है, गवर्नर ला गणेशन है। नेशनल पार्क वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो जिस वजह से कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर के अंदर। मणिपुर में एक और नेशनल पार्क है, सिरुई नेशनल पार्क। इसके अलावा इंडिया का जो फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल, पहला जो तैरता हुआ स्कूल की शुरुआत भी लोकटक झील में हुई थी, जो कि मणिपुर में है। तो इतनी डिटेल्स आपको मणिपुर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय ले लिया है वर्ल्ड बैंक ने, जो कि हर साल इसकी रिपोर्ट आती थी, इसमें रैंक भी आता था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने फाइनली इस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला ले लिया है। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास है और एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक प्रगति नामक ऐप को लॉन्च किया है। बात आई है LIC की, तो LIC का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और फिलहाल LIC के चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है? तो भारत का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर नागालैंड में खुला है। ठीक है, बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के फिलहाल चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है। गवर्नर जगदीश मुखी है, जिनको कि एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। वैसे जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, मतलब इस दिन वो इंडिया का हिस्सा बन गया था। वहाँ पर एक नेशनल पार्क आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इटंकी नेशनल पार्क। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपको याद रखना है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंग पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा नागालैंड को जो है फॉल्कन्स कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और नागालैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं, द हॉर्नबिल नाम का जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की है? तो रिसेंटली जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसकी खासियत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसके जरिए सीधे तौर पर सरकार के साथ विकास योजनाओं में भागीदार बनेंगे। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी इसका लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और लखनऊ गोमती नदी पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। वहाँ का पॉपुलर डांस कथक है, लेकिन कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कथक यूपी का है जबकि कथकली केरल का है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किन कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो रिसेंटली जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने जो है किन कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो ये जो है ये कुम्हार कामगार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते हैं, उनके लिए ये जो है स्पिन योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है?
तो रिसेंटली झुम्पा लाहिड़ी ने अपनी नई पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना उन्होंने कर दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाकर 100% कर दिया है। पहले जो है टेलीकॉम सेक्टर में 49% तक एफडीआई हो सकता था, लेकिन अब 100% तक इसमें एफडीआई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अक्षय तिवारी को, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, कैपिटल आप सभी को पता है भोपाल है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगू भाई पटेल है। नेशनल पार्क बहुत सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, तो 1 by 1 सारे आप रिवाइज कर लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। इतने सारे नेशनल पार्क का नाम आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भवानी रॉय का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो भवानी रॉय जो है पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं, जिनका रिसेंटली में निधन हो गया। बाकी इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल आपको याद रखना नहीं है। अगर 1-2 महीने के अंदर एग्जाम होता है तब तो ये क्वेश्चन बनेगा, बाकी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान को शुरू किया है। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल अभियान की शुरुआत की है। अब कानून और न्याय मंत्रालय की बात आई है तो उसके जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने जो भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब फिनो पेमेंट्स बैंक का फॉर्मेशन जो है अप्रैल 2017 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, कि एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। और फिनो पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन जो है, कदर आपकी मेहनत की, ये उसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है। तो नीति आयोग ने रिसेंटली भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो है ना, नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मेशन इसका हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है चरणजीत सिंह चन्नी को। ठीक है, और इनका शपथ ग्रहण आज ही होगा। और फिलहाल आई थिंक कल ही मैंने आपको बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद अब वहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, तो पंजाब का कैपिटल तो चंडीगढ़ ही है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। वहाँ का फोक डांस पॉपुलर जो है वो भांगड़ा और गिद्दा है। अब पंजाब में 2 शहर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल या फिर होली सिटी भी कहा जाता है। उसके अलावा एक शहर है पटियाला, जिसको रॉयल सिटी बोला जाता है। और अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की अदालत के फैसले के अनुसार किसकी वसीयत 90 साल तक गुप्त रहनी चाहिए। तो जो है बात करें तो ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि प्रिंस फिलिप की वसीयत को 90 साल तक गुप्त रखा जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रिंस फिलिप थे कौन। तो प्रिंस फिलिप जो है यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी अभी हैं एलिजाबेथ द्वितीय, उनके पति थे जिनकी डेथ हो चुकी है। और अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की गरिमा की रक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है कि उनकी वसीयत को 90 साल तक गुप्त रखा जाए। तो ये थे हमारे टोटल 15 करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।